आप लोग सोच रहे होंगे ये भार ओएस जो है इंडिया में किसने बनाया और कहाँ बनाया है, तो हम बताते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ, आपका दोस्त, आपका होस्ट टेक की न्यूज़ से। थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है। इंडिया के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है, एंड्रॉयड और iOS को टक्कर देने के लिए आ गया है। इंडिया का खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है भार OS। अब सब सोच रहे होंगे ये भार OS कैसा नाम है, मैं बताता हूँ। भार मतलब भारत, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए इसका नाम भार OS रखा है क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है, इंडिया के अंदर बना है, मेड इन इंडिया है, इसीलिए इसका नाम भार OS रखा है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे ये भार OS जो है इंडिया में किसने बनाया और कहाँ बनाया है, तो हम बताते हैं। इंडिया के अंदर एक J&K प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने मद्रास के एक IIT इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इसको बनाया है। हाँ दोस्तों, इंडिया इतना तरक्की कर रहा है कि बस पूछो मत। अभी तो उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, आगे जाके पता नहीं क्या क्या करेंगे, बहुत कुछ होने वाला है, काफ़ी एक्साइटमेंट होने वाली है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, तो आप भी हो ना, कमेंट में बताइए कि आप हो कि नहीं हो। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अब मैं बताता हूँ। जिनको नहीं पता ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिनको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अच्छी बात है। ठीक है, अब जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी डिवाइस होती है, मतलब डिवाइस नहीं हो, डिवाइस के अंदर ही होता है पहले से। ठीक है ना, वो पूरे फ़ोन को ऑपरेट करता है, चाहे वो लैपटॉप हो या टैबलेट हो या कुछ भी हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऑपरेट करता है ज़्यादातर। ठीक है, अब सिंपल में मैं समझाऊँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है जैसे आपका एंड्रॉयड हो गया, आईफोन के अंदर आपका iOS, लैपटॉप के अंदर आपका विंडोज़, इसको जो ऑपरेट करते हैं इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और सेम यही एक चीज़ इंडिया के अंदर बना है भार OS के नाम से, तो उसे भार ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ये भार OS है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो मेनली 2-3 ही बेनिफिट्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बताया अभी इसके बारे में, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ हुई थी 19 जनवरी 2023 को। इसका एक कॉन्फ्रेंस रिलीज़ हुआ था, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, थोड़ा बहुत ही बताया गया था और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 2-3 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो पहला पॉइंट इसके अंदर बताया गया है कि जो ये भार OS है, इसके अंदर काफ़ी तगड़ी वाली प्राइवेसी और सिक्योरिटी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लाइक iOS, हम जो आईफोन यूज़र्स हैं उनको तो पता ही होगा कि उसके अंदर कितनी तगड़ी सिक्योरिटी और प्राइवेसी है। सेम ऐसे ही भार OS भी आपको प्रोवाइड करेगा तगड़ी वाली प्राइवेसी और सेफ्टी। इसकी दूसरी पॉइंट की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप इंस्टॉल्ड नहीं होंगे। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे यही लगती है, क्योंकि बहुत से एंड्रॉयड यूज़र हैं, उनको तो पता ही होगा जब वो फ़ोन परचेज़ करते हैं या ख़रीदते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पहले से ही उसके अंदर इतने सारे ऐप इंस्टॉल्ड होते हैं जो यूज़लेस होते हैं, वो किसी काम में नहीं आते और कोई यूज़ भी नहीं करता उनको। कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जो 5-6 साल से फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और इस ऐप को तो कभी यूज़ ही नहीं किया होगा, जो उनके लिए यूज़लेस है ना। तो भार OS का ये कहना है कि उसके अंदर कोई भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं होगा जो भी फालतू का होगा। ठीक है ना, और उसकी थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। मुझको ये सबसे ज़्यादा पसंद है थर्ड पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर आपको 4 साल तक अपडेट मिलते रहेंगे। हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको 4 साल तक नॉन स्टॉप अपडेट मिलते रहेंगे। जो भी एंड्रॉयड यूज़र है उनको तो पता ही होगा कि एंड्रॉयड में कितने अपडेट आते हैं, 1 या 2 या मैक्सिमम 3, उससे ज़्यादा कोई इसके अंदर एंड्रॉयड अपडेट नहीं आता है, कोई भी वर्जन अपडेट नहीं होता है, ना कोई सिक्योरिटी अपडेट दी जाती है। लेकिन जो भार OS है, इसके अंदर आपको 4 साल तक नॉन स्टॉप अपडेट मिलेगा और सिक्योरिटी अपडेट भी साथ में मिलता रहेगा। सबसे खास चीज़ यही बनाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसको यूज़ कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पहले क्लियर कर देता हूँ कि अभी के लिए लॉन्च नहीं होगा, बिकॉज सबसे पहले एक्सपर्ट्स यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये उन्हीं के लिए लॉन्च होगा, वो अपने डिवाइस में इसमें चलाएंगे, वो पहले देखेंगे कोई और प्रॉब्लम इसमें क्रिएट तो नहीं हो रही है, क्योंकि जो टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग वैसे हो चुकी है, सक्सेसफुल भी हो चुकी है, लेकिन एक टेस्टिंग बची हुई है फ़ोन के अंदर इसे यूज़ करना। सारे एक्सपर्ट इसको यूज़ करेंगे, फिर देखेंगे कोई टेक्निकल इशू तो नहीं आ रहा या कोई ग्लिच तो नहीं आ रहा है इसके अंदर। जब सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद इसे पब्लिकली लॉन्च कर दिया जाएगा सारे यूज़र्स के लिए।
आप भी यूज़ कर पाओगे, मैं भी यूज़ कर पाओगे। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि जो हमारे पास फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं रिसेंटली में, क्या उसी के अंदर आएगा? जी नहीं, उसके अंदर नहीं आएगा। जो नए फ़ोन लॉन्च होंगे उनके साथ इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये गलतफहमी में नहीं रह रहा कि जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो इसके अंदर आएगा, जी नहीं। जो न्यू फ़ोन लॉन्च होंगे उसके साथ ये आएगा भार ओएस, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऋषभ कुमार टेक की न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत।